गोगो दीदी योजना पर गरमाई सियासत, सरकार को बाबूलाल की चुनौती। बाबूलाल ने खुद भरवाए फॉर्म। ये तमाम बातें सरकार की ओर से कही गई है और आपको बता दें, सरकार पर निशाना साधते हुए आज बाबूलाल मरांडी ने खुद फॉर्म भरवाए और यह बात कही है, चुनौती भी दी है कि हम फॉर्म भरवाएंगे, जिसे जो करना है कर ले। झारखंड में सियासी उबाल है। मुख्यमंत्री द्वारा उपायुक्तों को कार्रवाई निर्देश देने के बाद बीजेपी हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। सरकार को बाबूलाल की चुनौती। बाबूलाल ने खुद भरवाए फॉर्म। बीजेपी की गोगो दीदी योजना पर झारखंड में सियासी उबाल है। मुख्यमंत्री द्वारा उपायुक्तों को कार्रवाई का निर्देश देने के बाद बीजेपी हमलावर है। सरकार को एफआईआर की चुनौती देते हुए बाबूलाल मरांडी ने खुद गोगो दीदी फॉर्म भरवाए। रांची के खोखमा टोली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गोगो दीदी को लेकर महिलाओं से फॉर्म भरवाए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर एफआईआर किसी पर होना चाहिए तो वादा खिलाफी के लिए हेमंत सोरेन पर होना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए तो सबसे पहले हेमंत सोरेन पर होनी चाहिए, जेएमएम के नेताओं के ऊपर होनी चाहिए। उनके जो अध्यक्ष है और खुद कार्यकारी अध्यक्ष है जेएमएम के, उनके ऊपर होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में उन्होंने क्या घोषणा किया था कि 72,000 रुपया गरीबों को साल में पैसा देंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि भाई हम चूल्हा खर्च 2,000 रुपया माँ बहनों को देंगे। उन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग है, विधवा है, दिव्यांग है, 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उन्होंने घोषणा किया था 5 लाख लोगों नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देंगे। गोगो दीदी पर मचे सियासी बवाल के बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर ये कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट सचिव के कार्यालय से सभी उपायुक्तों को चिट्ठी लिखने को कह रहे हैं और चुनाव आयोग की धज्जी उड़ा रहे हैं। वहीं अमर बावरी ने ऐसे अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं जिन्होंने सीएम के आदेश पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। गोगो दीदी में केस करने का अधिकार किसी को किसने दिया है और किस कानून के तहत वो केस करना है? हम लोगों ने यदि पहला केस करना है तो हम लोग पे करिए भाई। हम लोगों ने कमिटमेंट दिया है, कोई छिपा कर नहीं दिया है। बाकायदा आप सबको बुला करके देश दुनिया के सामने कहा है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपये का जो है हम महिला सशक्तिकरण का योजना देंगे। अभी तो चुनाव आयोग की घोषणा भी नहीं हुई है, डर रहे हैं लोग। भाजपा से डरी हुई है झामुमो। और ऐसे पहलवान को मैंने कभी देखा ही नहीं। वो अखाड़ा में आने के पहले ही पहलवान अपनी हार को स्वीकार किया। इसीलिए दीदी योजना पर प्रशासन हस्तक्षेप कराने का काम किया है। झारखंड की जनता और झारखंड की महिला इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। गोगो दीदी को लेकर सीएम के निर्देश पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन सरकार के मंत्री का कहना है कि झारखंड में हेमंत की सरकार है, यहाँ हमारी चलेगी। ये नियम के विरोध है, विपरीत है। ये अंग्रेजी शासन नहीं है, यहाँ अंग्रेज का कानून नहीं चलेगा। यहाँ सरकार हमारी है और हम लोग चला रहे हैं झारखंड को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड को चला रहे हैं। गोगो दीदी के लिए बीजेपी द्वारा फॉर्म भरवाने को जेएमएम ने आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को कार्रवाई का निर्देश दे दिया। लेकिन बीजेपी का सवाल है कि जब चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई है तो फिर आचार संहिता का उल्लंघन कैसे? रांची से रुचि और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।